नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। इसलिए मैं पेड़ पर था, लेकिन अभी थोड़ा सा चलने फिरने लायक हुआ तो भी अभी एक स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता। मैं कुछ ये बहुत দাঁড়া আমার তুলতে দাঁড়া দাঁড়া বসো বসো এ ভাই আবার বসতে হবে। আমি তুলবো দাঁড়া দেখে দিই देखिए सब दाঁড়ান লাগছে জায়গাটা একটু वीडियो में ले लेना बेटा, मेरा फोन नहीं है। इसके नाम है যে কোনো ব্যাপারে আমরা ঠিকানা एक मिनट वाह, वेरी गुड। क्या ले आए? किशन जी थोड़ा साइड होके खड़े होइए। अंशुमन भाई, रेशमी दी आप उन लोग को भी फोटो दिए सर। पेशे के रूप में नहीं दिया। ये समझकर सर मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ये आपका प्रथम प्रेम है, मुझे ऐसा लगा। नीचे कर दीजिए इसको नीचे। ठीक है ना, यानी कि पिछले असल में परसों भी जो है मैं इसी तरह के कार्यक्रम परिषद के और उसके समापन सत्र में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला था। उसके ठीक एक दिन पहले मैं देख रही थी कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं बाकी, क्योंकि ये लोग तो सारे बाहर के थे। हमारे वर्तमान में कौन सी ऐसी संस्थाएं जो कि इतने महत्वपूर्ण एक पूरा वर्ष अब चलेगा, ऐसा नहीं है बस ये केवल शुरुआत था, लेकिन कौन लोग ऐसा कर रहे हैं ये देखते देखते मुझे एक लेख जो है वो डिजिटल उसमें मुझे देखा। कलकत्ता जो है वो पत्रकारिता के अद्भुत लेखक के रूप में, और ये हमारे आदरणीय सीताराम जी ने उसको लिखा था। और मैं आश्चर्यचकित रह गई कि इसमें इतने सारे पत्रकार मार्कन के बाद से 1826 के बाद हमारी स्थिति नहीं किया जाने की जो भी उपस्थित आज यहाँ पर है
सबको बहुत बहुत आमंत्रण सीताराम जी की तरफ से हमारी तरफ से। ये जो आज तीसरा वर्ष है फाउंडेशन का, पाठक मंच का, ये सीताराम जी का बहुत बड़ा अनुदान है। इसमें बहुत सिंसियरली रिलीजियसली इस प्रोग्राम को वो करते हैं और इसीलिए हम लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। जब ये प्रोग्राम सिर्फ पाठक मंच का नहीं हम बोलेंगे, इसके साथ में ये पूरे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, कुछ भी हो, इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या इसमें सुधार लाने की जरूरत है। लास्ट 10 years 10 साल कि मैं फ्रेश फूल की माला बनाऊंगा, सब देंगे। तो मैंने कहा वो लोग छोड़ छोड़ के चले गए, मैं बनाऊंगी जिससे सबको सुगंध मिलेगा। आप अपने कवर्ड में, अलमारी में लगा लीजिए इसको, और जब कपड़े सामान निकालिए तो आपके पूरा खुशबू से आपका भरा हुआ रहेगा। इसीलिए मैंने ये माला दिया है। धन्यवाद आपको। सबके तरफ से बधाई आपको। 65 वर्ष की उम्र में पीएच किया है, डॉक्टर आपने पीएचडी किया है पंजाबी कृषि विश्वविद्यालय से। 65 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी किया, सोचिए उम्र कोई सीमा नहीं होती है। और हमारे हाउसिंग सेक्रेटरी के हाउसिंग मिनिस्टर के सेक्रेटरी रह चुके हैं, हम इनका सम्मान करना चाहिए। साल की उम्र में लोग शादी करने लगे हैं। सर आप तो, आपके पास तो सारी खबरें आती है। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में पीएचडी किए हैं, रेगुलर स्टूडेंट के हिसाब से, नॉट ए ऑनररी, रेगुलर स्टूडेंट। माने हिंदी भाषी, सीधी बात है। वो आज भी हिंदुस्तानी ही कहते हैं हम लोगों को, बंगाल के लोग। हम लोग बल्कि अटपटा लगता है कभी कभी, हम लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तानी माने इंडियन, भारतीय, लेकिन बंगाली लोग तो हिंदुस्तानी ही कहते हैं। इसी अर्थ में उन्होंने कहा था। और अखबार चल नहीं पाया। 79 अंक मिला, 500 प्रतियां छपती थी और खरीदने वाले ही नहीं। डाक से भेजने का प्रयास किया हिंदी क्षेत्रों में, तो इतना महंगा पड़ता था कि भेजने में ज्यादा सफल नहीं हुए। और 79 अंक निकालने के बाद अखबार बंद हो गया। लगभग 18-19 महीने निकला था। उसी दौर में उसके बाद जितने अखबार निकले, उर्दू के या हिंदी के जितने अखबारों का इतिहास आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये जान पर खेल करके अखबार निकालते थे और कई लोगों ने जान दे दिया। उर्दू का अखबार था, 1857 में निकला था। मौलवी मोहम्मद बाकर उसके संपादक थे, पहली उर्दू अखबार 1857 में छपा। हडसन के आदेश से दिल्ली गेट के बाहर मैदान में सम्मानीय पाठक मंच के संस्थापक, बड़े भाई अभिभावक एवं पत्रकार जगत के अंदर सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री सीताराम जी अग्रवाल, पश्चिम बंगाल में पूरे भारतवर्ष में जाने माने साहित्यकार एवं प्रमुख हिंदी पत्रकारिता के स्तंभ माननीय श्री दिसंबर जी नेवत, जो काफी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हाल ही में इन्होंने जो जो छात्र पुरस्कार समारोह आयोजन किया था, आज पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बना हुआ। सभा में उपस्थित पत्रकार माननीय सीताराम जी अग्रवाल का अभिवादन एवं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि पिछले 2 महीनों से लगातार सैया में रहते हुए भी, अस्वस्थ रहते हुए भी मन से पूरा इनका अपने शरीर के प्रति नहीं तो इस कार्यक्रम के प्रति समर्पित था। पिछले 2 महीनों से लगातार प्रयास का ये नतीजा है कि आज इनका सफल प्रयास हुआ है। मैं इनके लिए आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। क्योंकि हमारे बीच जो विशिष्ट वक्ता श्री नेवर जो उपस्थित है, हम सब उनको सुनना चाहेंगे।
मैं श्री सीताराम जी के प्रति यही कहना चाहूंगा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते ही जाना, सब पाठक मंच को लिए साथ में आगे बढ़ते ही जाना। का इंटरव्यू लिया, इसने इंटरव्यू लिया पत्रकार ने नहीं, पत्रकारों को इंटरव्यू देते भी नहीं, उसका इंटरव्यू लिया अक्षय कुमार ने, फिल्मिस्तान बहुत बड़े फिल्मिस्तार, उन्होंने इंटरव्यू लिया। अब इंटरव्यू में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जो सवाल पूछा, उन्होंने एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आप सबकी इंटरेस्ट का बता रहा हूँ, सबसे दिलचस्पी उस सवाल में, आप सुनकर भी कहिएगा। सर प्रधानमंत्री जी, आप आम खाते हैं, आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? ये सवाल प्रधानमंत्री से किया एक पत्रकार रूपी फिल्म एक्टर ने। तो हमारी पत्रकारिता किस पहुंच गई है, हमारी राजनीति किस स्तर तक पहुंच गई है, उसका एक उदाहरण है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम जो खाते हैं वो हम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये हमारी पत्रकारिता का जो है। क्योंकि पत्र भी निकलते रहेंगे, आम भी लोग खाते रहेंगे, क्या चूस के खाए क्या काट के खाए, और प्रधानमंत्री भी आते आते रहे। जो करते हैं वो भगवान का स्मरण करके, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसके सरस्वती माँ परमपुनी जननी सुमति करनी, जय जय महतारी शुभ संचारी, विनत शीश पद कंजा, जय मातु दया हृदय विशाला, जय स्वर जननी शुभमति करणी, निर्मल शुभ वचना शुभ सुवसना, विनय करुण कर जोरी, ओम अलमति हो माँ शुभ गति, हो पावन संचारी, जय जय स्वर जननी शुभमति करणी, माधवल मनोहर रूप सरोवर, हम बालक ज्ञानी, हे देवी सुरेश्वरी हे सर्वेश्वरी, करो कृपा कल्याणी, जय जय स्वर जननी शुभमति करणी, करो समर्पित। आज जो प्रोग्राम हुआ ये विशेषतः आपने पत्रकारिता पे किया, और लेकिन सभी लोगों का आपने सम्मान किया, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा विस्तृत से बताइएगा और थोड़ा जोर से बोलिएगा। देखिए ऐसा है, ये कार्यक्रम पाठक मंच का है, और पाठक सिर्फ अखबार के नहीं होते, हर चीज़ के पाठक होते हैं। इसलिए मैंने विविध क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जो थोड़ा समझते हैं, पत्रकारिता के भी समझ रखते हैं और सजग पाठक हैं। ऐसे लोगों को मैंने बुलाया ताकि सभी क्षेत्रों के लोग के आपस में मेलजोल हो, आपस में सद्भाव बढ़े और लोग पाठक और भी ज़्यादा जागरूक हों। पाठक सिर्फ अखबार के नहीं होते, और इस संस्था को जब और भी व्यापक रूप मिलेगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्या है। मैं पुस्तक मेला में भी इसको विस्तार करूँगा। पुस्तकों के भी पाठक होते हैं और कई तरह के विज्ञान के भी पाठक होते हैं, हर कला के, हर विधा के, साहित्यकारों के भी पाठक होते हैं। तो अगर इस कला को विस्तृत करना है, वैसे मेरा जोर समाचार पत्रों के पाठक पर ही रहेगा और है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाठक मंच हर चीज़ में हर जगह सजग हो ताकि वे लोगों को काबू में रख सकें। नकेल उनके हाथ में हो, पाठक के हाथ में नकेल होगा तो कम से कम अखबार वाले हों, चाहे वो पुस्तक वाले हों, अनाप शनाप नहीं छापेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे। अगर पाठक सजग होगा तो एक संपादक भी पाठक होता है, जान लीजिए, एक मालिक भी पाठक होता है, और हर लोग अगर ये पाठक सजग हो जाए तो। लेकिन दिक्कत यह है कि पाठक सजग है नहीं, खासकर हिंदी समाचार पत्रों के पाठक सजग नहीं है, तो ना तो लिखते हैं न लिखना चाहते हैं, और ना खरीद कर पढ़ते हैं न खरीद कर। मैंने देखा है चाय की दुकान पर एक अखबार सवेरे से रात तक 100 आदमी पढ़ते हैं, लेकिन वो खरीद के नहीं पढ़ते। अगर ये आदत में सुधार नहीं आएगा तो हिंदी पत्रकारिता का कल्याण असंभव है। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बोले। सीताराम अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार, संस्थापक पाठक मंच। धन्यवाद।
ये कुछ राशि है जो पाठक मंच की ओर से अभिजीत का जो इसके कैशियर हैं प्रेस करके वो अपने पुराने पैसे का हिसाब किताब সীতারামজি আমাদের ক্লাবের অভিভাবক, উনি আমাদের ক্লাবের সম্পদ, উনি আমাদের পথ নির্দেশক। যখনই কোনো কিছু হয় তখনই আমরা সীতারামজিকে পরামর্শ নিই এবং যখন যে কোনো কর্মসূচিতে সীতারামজি ক্লাবে আসেন এবং তার নিজের মতামত দেয়, সেটা এডিএম হোক বা ফাউন্ডেশন ডে হোক, যে কোনো সময়। সীতারামজি যখন অসুস্থ হয়েছিলেন আমরা খুব মনের দিক থেকে ভেঙে পড়েছিলাম যে এমন একজন মানুষ, কিন্তু উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাতে আমরা খুব খুশি হয়েছি। হিন্দি সাংবাদিকতার, হিন্দি সংবাদপত্রের 200 বছর, ইতিমধ্যে বিশ্বম্বরজিরাও খুব বড় প্রোগ্রাম নিচ্ছেন, আপনারা বোধহয় খুবই বড় ব্যাপার এটা। আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে আপনারা প্রেস ক্লাবকে কেন্দ্র করে যদি কিছু করতে চান, সেটা ভবিষ্যতে আমরা তার সঙ্গে আপনাদের পাশে থাকবো। আপনাদের অনুষ্ঠানে আমি আর বেশি কথা বলবো না। সীতারামজি বারবার এই ক্লাবে আসুন, এই অনুষ্ঠান করুন, আপনারা সবাই আসুন, আমরা খুব খুশি হব। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ জানিয়ে অতিথি যারা এসছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার। प्रेस क्लब में हम लोगों को उपस्थित होने का गौरव महसूस करने का मौका मिला है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं तो एक बात जानता हूँ कि मैन विदाउट वर्क कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी एंड विदाउट हिस्ट्री वी कांट इमेजिन अबाउट इतिहास के बिना भूगोल की कल्पना नहीं की जा सकती। और पश्चिम बंगाल की 7 साल भूमि पर जहाँ पे 1.5 करोड़ हिंदी भाषी हैं, 1/4 विधानसभा क्षेत्र के निर्णायक भूमिका में रहते हैं और हिंदी पत्रकारिता के विषय पे संगोष्ठी हो रही है। उन वक्ताओं ने जितना भी कुछ कहा है उसमें एक वक्ता को मैं लोकेट कर रहा था, उन्होंने धरातल पर खड़ा होकर कुछ बातों को इंगित किया है। आप संपादक के नाम पत्र नहीं छपते, अब संपादकीय में कौन कहां से कितना विज्ञापन पीछे से धकेल रखा है उसी के ऊपर में संपादकीय छपती है। हम तो पाठक हैं। मुझे इस बात का भी गौरव है कि बाजार में हल्ला होता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आप कुछ दोगे तो आपका नाम या फोटो छपेगा, लेकिन मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, न तो किसी पत्रकारों ने आज तक मेरे सामाजिक जीवन में मुझसे 1 पैसे का चाय किया है, न तो उसने कोई मानदेय हमसे लिया है, लेकिन जो स्थान देना पड़ता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों ने मुझे मेरे समाज के संगठनों को दिया है, जिसका मैं साक्षी हूँ। और इस बात का गौरव मैं इसलिए महसूस करता हूँ कि लोग क्या कहते हैं मुझसे मतलब नहीं, लेकिन हिंदी पत्रकारिता में जो अंग्रेजी की जो पुट होती है, अंग्रेजी शब्दों का जो प्रयोग होता है, ये निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जैसे पाठकों के लिए ये थोड़ा विभ्रांति होता है। टेलीग्राफ पढ़ता हूँ तो लगता है ठीक है, प्रोवर्ब वगैरह चलता है। चिराग एक टू सो जा। सबकी फोटो खींचते हैं, जिनकी फोटो ले लिए हम लोग। तीसरी बार फोन किया तो मैं किसी रिपोर्टिंग में बाहर था, नहीं आता। इस मंच पर जो 2 व्यक्ति बैठे हैं उनसे मेरा 40 साल का संबंध है। नेवा जी, संयोग से अमेरिका विश्वविद्यालय से दिल्ली से पढ़े के बाद मैं मुंबई चले गया था। मुंबई में फिल्मों में एक्टिंग कर रहा वहीं पर मायापुरी के लिए मैंने लिखा। थोड़ा आगे कर लीजिए और कर्मयोग में मेरी मुलाकात हो गई मेरे भाई साहब सुरेंद्र प्रताप सिंह से, और मेरी पत्रकारिता की शुरुआत वहाँ से शुरू हुई। उनका के एक रंग भागलपुर का, भागलपुर में काटते
लेकिन जब मैं कलकत्ते आया जनसत्ता में, तो सन्मार्ग के रामकर जी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। विष्णुकांत शास्त्री जी से एक पत्र लिखकर मोदी जी के पास भिजवा दिया अहमदाबाद, और वहां से मैं एकता यात्रा को खत्म किया। चलता रहा, लेकिन सीताराम जी और नेवर जी चलते चलते बहुत छोटा, एकदम छोटा उसके पहले लीको प्रेस और कल्ला। इस तरह से नेवर जी ने मेहनत करते हुए इस ऊंचाई तक उसको पहुंचाया। ताजा खबर उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं नेवर जी को भूल नहीं सकता, उन्होंने मुझे बहुत धक्का दिया पीछे से। उसके बाद मैं सीताराम जी सन्मार्ग में मैंने काम किया। प्रदीप शुक्ला जी चले गए, उन्होंने मुझे नहीं होगा। पार्टी का मतलब इसको मैं निश्चित रूप देना चाहूंगा, वो होगा आस्ते आस्ते, सब आप लोगों के सहयोग से होगा। इसलिए ये पाठक मंच की उपयोगिता है, पाठक मंच के उद्देश्य है, और इसमें समय समय पर विस्तार होता रहेगा। समय समय पर, चूंकि आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, अब इसलिए मैं यही पर चीज को आप मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे। और मैं तो ये चाहता था कि छात्र भी आते, सवाल जवाब सिर्फ कलकत्ता की हिंदी पत्रकारिता भी होता, लेकिन मैंने कहा वक्ता अपने बस में नहीं होते, वो पूरा भारत भ्रमण और ये सब विद्वान आदमी, भाई विद्वान अपनी बात करेगा। मैं तो विद्वान हो गई, मैं तो धरातल वाली बात करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि पत्रकारिता में मैंने जो 50 वर्ष से ऊपर बिताए हैं, तो भावी पीढ़ी जो है पत्रकार की, उनको कम से कम रोजगार सही ढंग से मिले, उनको पत्रकारिता की जानकारी सही ढंग से मिले, उनको कम से कम ऐसा हो कि वो सही ढंग से अपना काम कर सके। अब आने वाली जो पीढ़ी है वो पत्रकारिता में रुचि दे, हिंदी पत्रकारिता में। हिंदी पत्रकार को मुक्ति मान्यता, बंगाल की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता की बात कहता हूँ, तो उसमें दोष सभी तरफ से है। अब नेवर जी से मैं एक चीज का आग्रह करूँगा, वो बहुत ही मैंने क्या बोलूँ, वो माटी के धरातल से उठ करके सजाए हैं, आज मालिक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो उनकी पहली नजर है पत्रकारिता पर। और वो माली पक्ष की क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एक पत्रकार की क्या दिक्कत आती है, कर्मियों की क्या दिक्कत है, लोगों कर्मी के रूप में भी अपने जो अखबार को चलाना था, मुझे याद है न्यूज अखबार में कर चुका हूँ, भुगतेवर पानी का रोज जाता था, नाच सिनेमा के पास उनका ऑफिस हुआ करता था, पूरा रविंद्र सभी भर जाता था, रात को 11 बजे निकलता था भुगतेवर पानी में। मुझे कोई नींद तक नहीं, लेकिन मैंने किया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो ऐसे चीजों पर प्रकाश डालें, और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास उज्ज्वल हो। यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा, मैं बार बार कई मंचों से इस बात को उठाता रहा हूँ। सम्मान में अपने जो ये चीज है, वर्ष जो है स्थापना वर्ष, पता नहीं 2 वर्ष कैसे बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी स्थापना 1948 में हुई है, उसकी स्थापना 1948 से पहले नहीं हुई है। इसके सबूत कई हैं, खैर वो बात एक अलग है। मैं फिर यही कहकर अपनी बात, तब तक टेलीविजन कार्यक्रम चल रहा है, हो जाएगा, 5 मिनट का है वीडियो, तब तक मैं आज के अध्यक्ष श्री शंकर नेवर जी से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बात को कहें। धन्यवाद सबको। आका फिर मैं कहता हूँ कि अगर गलती हुई है मुझसे, तो मेरी गलती है, आप ये समझ करके चल रहा है। ये इतनी बड़ी बात है, हो जाता है, इतनी बड़ी बात है करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में इन लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब मैं पाठक मंच और अग्रवाल जी को दूसरी स्थापना दिवस के लिए अनेक बधाई देता हूँ, और धन्यवाद अग्रवाल जी का बुलाया। कहीं जल्दी आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं को बुलाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी को स्वागत करता। आपने भी सुनील को याद किया, सुनील के यहाँ मौका मिला, इससे मैं हटे की गहराई का आभार व्यक्त करता हूँ। ताकि हम लोग सोमा दीदी को सुनते आए तो वो समय उनको दिया जाए। आने वाले थे, लेकिन अचानक यह हो गया, उनको देश जाना पड़ा। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं,
और आजकल मैं आना जाना लगभग कम कर दिया मैंने। जहाँ मेरा गांव है मैं वहाँ ज़्यादा रहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं सब छोड़ छाड़ के मैं आया और मैं जिन परिस्थितियों में हैं देख करके मैं क्या कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है इनके उत्साह को देख करके किस तरह से काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद। मैम इधर हो। ये सब योगदान है। कह रहा था तो इन लोगों ने सवाल किया, मेरा हौसला बढ़ा। इसके बाद जानते हैं क्या है, हमारे जज साहब जो जिंदगी भर दूसरों को ऑर्डर देते रहे, इन्होंने क्या कहा पता है कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं सारा काम संभाल दूंगा। अब बताइए, मेरी तो छाती चौड़ी हो गई, देखा ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे अभी तो नजर नहीं आए हैं, एक संस्था है उसने मुद्रा जी और उनके केशव जी, इन्होंने 101 काम किया था। तो दोनों में से कोई नजर नहीं आ रहा। मुद्रा जी आए हैं क्या? अरे आ गए, आइए मुद्रा जी आए। तो ये है हमारे मुद्रा जी खड़े हुए। इन्होंने कहा कि आप करिए, कोई चिंता नहीं है। और पहला इन्होंने 10,000 की राशि सीधे भेजी, मुझे आप चिंता मत करिए, पहले आप कार्यक्रम से। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। उसके बाद देखिए हमारी ये बहन सुनीता, इन्होंने क्या कहा, बोला मेरे लायक कुछ करना। हालांकि इनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे पूरी बोलिए क्या करता है। उन्होंने कहा देख लीजिए ये बात है। इन्होंने कहा कि मैं माला करूंगी, अब दुपट्टा लेके आऊंगी। माला भी कहा क्या करूंगी, उसमें गूंथ करके इलायची गूंथ करके, देखिए इलायची उसमें डाल के गूंथ करके इन्होंने कि कोई सुगंध लगे इलायची से। मैंने कहा ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने में या इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे को उत्साहित किया। हमारे प्रोफेसर साहब हैं, देखिए सब छोड़ करके ये अध्यापन करते हैं, उमा शंकर जी बन गए, इन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग। सभी लोग, हमारे विमल शर्मा है, हमारे टीचर है, ये हमारे भाई पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं श्री किशन जी किल्ला। एक से एक यहाँ पर ये देखो बहन हमारी मैंने जो है ये जनरल वाली, उन्हें 2 में से 1.5 महीने से आके बैठी हुई है, एक अखबार चलाती है अपने, बहुत मैंने ये सब चीज़। हमारी रेशमी पंडा जी मुखर्जी, ये भी मैंने जो है प्रोफेसर है, इन्होंने भी के सब चीज निकाल करके। मैं किस किस का नाम बताऊँ कि हमारे सत्यनारायण जी की वाली बहुत पुराने पत्रकार हमारे सान्याल जी, दीपक सान्याल, मैं किस किस का नाम बताऊँ यहाँ पर प्राय सब। एक बात कहूँगा कि अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए, मेरी भूल है, मुझे आप बता दीजिए। लेकिन यहाँ सम्मान और असम्मान, सबसे बड़ा सम्मान आप लोगों का उस लोगों का है जो आप लोग यहाँ आए हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके समय निकाल के आए हैं, ये सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जो भी आए हैं, मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, मेवर जी आएंगे 3:30 बजे कहा है। अच्छा शुक्ला जी आ गए हैं, शुक्ला जी को मैं ये भी शुरू करवा दूँ, एक चेयर लगाओ भाई, ऐसे विश्वमित्र का मैंने जैसे ही बताया था, विश्वमित्र की ओर से मौजूद है प्रवीण शुक्ला समाचार संपादक है, उनको चेयर लगा दो, इधर ले आओ चेयर उधर। इस तरह से सभी लोग प्राय ये है। अब मैं कार्यक्रम के दूसरे आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो साहित्य के लिए और मीडिया के लिए आप इतना काम कर रहे हैं। और इसके पहले 31 मई 1826 को उन्नत महाटन का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था, इसके साथ में शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता की यात्रा आज 200वें साल में प्रवेश कर गई है। इसका इतिहास न केवल हिंदी
की ताकत और इसके विकास की कहानी है, बल्कि उन पुरोधा पत्रकारों के साहस, समर्पण, स्वप्न की हकीकत बदलने की कहानी है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की चुनौतियों व आर्थिक तंगी के बीच हिंदी को जन जन की आवाज बनाई। लेकिन भाई साहब स्पेस देते नहीं ना हम लोगों को। असमिया में ये विधा पहली बार आई है और मेरी दूसरे संकलन में वर्ण मातृका, वो भी वर्ण पिरामिड संकलन है। वैसे तो दिल्ली से इसके जो फाउंडर है जिन्होंने इसके संकलन किए हैं कई लेखकों को एक साथ लेकर, लेकिन मैं वो पहली व्यक्ति हूँ जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक पुस्तक का वो किया है। के सम्मेलन में यह फैसला किया गया, कन्हैयालाल माखनलाल मुंशी जी ने फैसला किया और सारे लोगों ने साहित्य परिषद में, ये साहित्य परिषद का पहला अधिवेशन था वहां पर नागपुर में। दूसरा अधिवेशन जब हुआ तो उस अधिवेशन में प्रेमचंद जी का हंस को चुना गया कि हंस जो है इस लड़ाई में, स्वराज की लड़ाई में और देश की आवाज बनेगी, उसको चुना गया। ये बिंदु हो गया इसका। उसके बाद प्रेमचंद ने तो तमाम टिप्पणियां लिखी, लेख। वर्तमान परिदृश्य कैसा है? माननीय कृष्ण बिहारी जी याद आ रहे, उनकी एक पंक्ति सुबह से जब मैं बैठा था कौंध रही थी बाल, वो विरासत की जीर्ण रोशनी आज के चाकचिक्य, विरासत की जीर्ण रोशनी के सामने आज का चाकचिक्य श्रीहीन लगता है। बहुत सारे साधन बढ़ गए हैं, आजकल के पत्रकार तो करोड़ों। एक हिंदी भाषी पत्रकार उनसे साक्षात्कार करने गया तो उनसे पूछा कि आप सरोद के अलावा भी कुछ बजाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बीन बजाता हूँ। तो बीन कहने से उनका तात्पर्य वीणा से था, लेकिन उस पत्रकार ने समझा कि आप बीन बजाते हैं, उसको वो सपेरे वाला बीन समझ में आया। तो उसको लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो क्लासिकल म्यूजिक के आदमी और ये सपेरों वाला बीन बजाते हैं। तो उसने अखबार में अगले दिन हेडलाइन लगाई कि ज्योतिंदा बजाते हैं सपेरों वाला बीन। तो कोलकाता में आए थे, उस कोलकाता की नगरी में बार बार अभी जैसे हमारे आज के अध्यक्ष महोदय कह रहे थे हमें चलते रहना है। रवि ठाकुर की जमीन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की, उनकी पंक्तियां हैं बांग्ला की। पान तो तुम्हें पौथिक जोने सौखा है, पौथे चौला सही तो तुम्हारे पावा। त्रिलोचन का अनुवाद है, पथ पर चलते रहो निरंतर, सूनापन हो या निर्जन हो, पथ पुकारता है गत स्वन हो, पथिक चरण ध्वनि से दो उत्तर, पथ पर चलते रहो निरंतर। उस यात्रा को हमें जारी रखना है। इस यात्रा के माध्यम से वो जो तो हमने अपना यह गौरव भी बढ़ा लिया है। और बिना किसी औपचारिकता के हाँ जैसा कि मुझे बताया गया है कि 2 बजे के बाद ही कुछ साथियों की ट्रेनें हैं, तो मेरा पूरा लक्ष्य होगा, पूरा प्रयास होगा कि 2 बजे तक इस सत्र को हम विराम दे दें। और मुझे मंच पर आसीन किसी भी व्यक्ति से ये अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है कि आप समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि ये है इवेंट, इसलिए
और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैंने आपके साथ ये शेयर किया। बेसिकली अभी तक जो भी बात हो रही है हिंदी जर्नलिज्म की, हिंदी न्यूज़पेपर्स की और हिंदी शिक्षण की, तो मैं यहाँ कुछ अलग बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे अभी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जब देखा तो मुझे लगा कि यहाँ जो 8 कंट्रीज़ के लोग हैं उसमें से अहिंदी भाषा भाषी लोग बहुत हैं। तो मैंने वहाँ एक तरह का सिलेबस डेवलप किया और वहाँ जो अहिंदी भाषा अच्छा सत्र गया। हम लोगों की शक्ल से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि कितनी गहराई है यहाँ के वक्ताओं में, हमारे मंच पे बैठे हुए, खासतौर से आप ऋषिकेश जी और चंद्रभूषण जी और आप मानस पुत्र कृष्ण बिहारी जी के मतलब एक से एक वक्तव्य आए। इन सारे वक्तव्यों के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे आगे के आयोजनों में भी जहाँ भी कहीं होगा अगर हम आपको याद कर पाए तो आप हमारा सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके तुरंत बाद हमारे 2 सेलिब्रिटी पत्रकारिता जगत के आप लोग श्री विश्वम्भर नेवर जी और स्नेहाशीष सूर जी का संवाद होगा 15-20 मिनट का, कृपया आप लोग उसमें उपस्थित रहें। नेवर साहब छपते समाचार पत्र के अधिष्ठाता हैं और स्नेहाशीष सूर ये दोनों जने सेलिब्रिटी है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि वो तो मुझसे काफ़ी सीनियर है। मैं तो 31 साल से प्रोफेसरी कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो 20 साल उनको रिटायर होने से हो गया है। फिर जो है खास करके उद्दंडमार्टन की बात की जाए तो मुझे लगता है हिंदी पत्रकारिता या इस देश की पत्रकारिता के वो राजा राम मोहन राय थे। जिस प्रकार इस देश की आज़ादी के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे, मैं इन दोनों महानुभावों से उनकी तुलना करता हूँ। विपरीत परिस्थिति में वो कलकत्ता से, जो कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ से प्रकाशन करना ये सामान्य आदमी के लिए संभव था भी नहीं, हो भी नहीं सकता था। आप देखिए कि जो पेपर का स्वरूप आज हमारे सामने में है, क्षमा प्रार्थी हूँ 1 मिनट में, जो पेपर है वो एक बुकलेट में वो अखबार निकालते थे, बुकलेट। चूंकि निर्देश हो गया है और अपना इन लोगों को बहुत सारा ईयर है, तो मैं इसी के साथ अपनी बात को सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रंजनी कुमार झा सर, जो विभागाध्यक्ष हैं मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। साथ ही डॉक्टर रंजन सिंह, मिसेज प्रोफेसर अमरीश सक्सेना सर की मिसेज हैं, आप भी मंच पे हैं। मेरे मित्र चंदन गोस्वामी जी हैं, प्रोफेसर अलीम सर हैं और अन्य जो है विद्वत्गण और सामने उपस्थित हमने भी उनको बुलाया है। तो मैं समझती हूँ कि ये केवल मीडिया पर या फिर साहित्य भाषा पर या फिर उद्दंडमार्तन भारतवर्ष का प्रथम हिंदी पत्र या पत्रिका इसके 200 वर्ष पूर्ण होने की एक पावन अवसर ही नहीं, बल्कि ये एक भाषा सौहार्द का भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच बन गया। आप देखिए यहाँ पूरे देश भर से अलग अलग भाषाओं के, हम हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अलग अलग भाषा के तमाम विद्वान यहाँ उपस्थित हैं और उन सबको उपस्थित करने का, और वो भी कलकत्ता में, जो कि जिसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व आप जानते हैं, नवजागरण का केंद्र रहा है ये, तो निस्संदेह मेरे लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ये, जहाँ मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ और मुझे आपने अवसर दिया है कि कुछ विचार मैं आपसे साझा करूँ। गतकाल और आज के तमाम अलग अलग सत्रों में निस्संदेह इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत प्रासंगिक विषय पर कई बातें हुई होंगी और आदरणीय विशेषज्ञों ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखी। संगोष्ठी में जिस प्रकार की महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर हम पहुंचे, जो चर्चाओं के मध्य उपस्थित हुए, वो हम सब कलमकारों के लिए एक उपलब्धि है। यहाँ से विचार सूत्र लेकर अगर एक भी व्यक्ति
प्रेरित होता है। पत्रकारिता के इतिहास को जानते हुए उस परंपरा को आगे बढ़ाते ना महत्व द्विगुणित हो जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। कल से जहाँ बात मैंने छोड़ी थी, आज वहीं से बात को समाप्त करती हूँ कि पत्रकारिता, जैसे अभी पिछले सर्कल में बात आई कि संपादक, पत्रकार और साहित्यकार अलग अलग नहीं, एक हैं। तो मेरा निवेदन मात्र इतना था कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आज पत्रकारिता इवेंट महोदय, इसके तुरंत बाद क्योंकि सबको भोजन पे जाना है, आज कल 30 तारीख और आज 31 तारीख 2 दिनों में अनेक सत्रों में जिन भी महान भावों से उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि विशेष अतिथि के रूप में साहित्य या पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवारत या सेवी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया। उन सभी लोगों ने अपना जो समय दिया, उसके लिए हम उनका सादर आभार व्यक्त करते हैं। हम भारतीय भाषा परिषद, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के सहयोग के लिए उन संस्थाओं का उनका प्रतिनिधित्व करते हुए करने समापन सत्र पर के अवसर पर मैं सर्वप्रथम इस पावन ऐतिहासिक धरती को प्रणाम निवेदित करते हुए तीनों विभूतियों को, जुगल किशोर शुक्ल जी को और डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी को और प्रोफेसर विष्णुकांत मिश्र जी की पावन स्मृति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में अपने विचारों से ओतप्रोत कर देश के इतिहास को वर्तमान से भविष्य की तरफ ले जाने के लिए, अपने विचार विमर्श के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए मंचासीन समस्त विद्वज्जन का और इस सभा कक्ष में बैठे हुए सभी विद्वज्जनों का मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम निवेदन करता हूं। मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि भारत का इतिहास बहुत ही संघर्ष से परिपूर्ण रहा और समय समय पर लेखनी ने बहुत कुछ आगे बढ़ाया, और चाहे वो पत्रकार रहे हों, चाहे साहित्यकार रहे हों, उनकी लेखनी ने, उनके विचारों ने बहुत कुछ हमें दिया। और हमें क्या दिया और क्या पाए, हम क्या खोए, इस पर हमें अब चिंतन की आवश्यकता है। पत्रकार निश्चित रूप से वह शक्ति है जो जनमानस की तमाम भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और जो साहित्यकार होता है वो अपने इर्द गिर्द जो देखता है, समाज में जो उन्नति देखता है, औन्नत देखता है, उस पर अपने विचारधारा से अपने कलम की धार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो माँ की गोदी से निकला हुआ बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसके अंदर तमाम विकृतियां भी आ जाती हैं। शिक्षा के माध्यम से उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है और उसके मूल्यों का निर्धारण होता है, क्योंकि मानवीय मूल्यों की तरफ उसका ध्यान केंद्रित करते हुए हम कल से लेकर अब तक साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के विविध आयामों पर हम लोगों ने विमर्श किया है। यह भी सत्य है कि बहुत सारे प्रतिभागियों को, जिन्होंने विशेष रूप से बहुत अच्छी तैयारी की थी, था, लेकिन वो निरर्थक नहीं होगा। उसकी सार्थकता हम स्मारिका के रूप में प्रकाशित करके उनके पत्रों को करेंगे। हम तो जितनी बार आपका सम्मान करेंगे उतनी बार हमारा आनंद बढ़ेगा, और इस आनंद की प्राप्ति के लिए हम लोग एक बार और आपका सम्मान करना चाहेंगे।
हमसे कलकत्ता में मिल चुकी हैं। कलकत्ता आना तो कम होता है, लेकिन मिलती रही हैं। उनकी एक पुस्तक है जिसका विमोचन नहीं, लेकिन उसका लोकार्पण करने के लिए उनका अनुरोध है, वो आ गए हैं। सदी नामा पत्रिका है। मैं मीनाक्षी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो स्वयं अपनी पत्रिका लेकर जाए, आप सबको भेंट कर दें। एक मिनट और ये तो बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि नवजागरण की इस भूमि से पुनः एक नवजागरण का शंखनाद हो चुका है। श्रीमोहन जी आएंगे? श्रीमोहन आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ। बहुत बहुत हमारे बीच कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, मंच को मेरा प्रणाम। और ये जो काशी विरासत फाउंडेशन है उसका मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले मेरा जो मैंने एक भाषा को लेके जो मेरे मन में था कि हमारा जो राष्ट्रगीत है उसे अगर हिंदी में हम कह सकें, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते थे, यहाँ तक कि कॉलेज के भी स्टूडेंट्स, की वंदे मातरम के बाद क्या बोलते हैं हमें समझ नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना राष्ट्रीय गीत की जो पहला स्टेंजा है उसे मैं हिंदी में कहने का प्रयास करती हूँ, अगर समझ उसे आती है। लेकिन जी, मातृभूमि वंदन, पुण्य भूमि वंदन, वेद भूमि वंदन, देव भूमि वंदन, भरत भूमि वंदन, वीर भूमि वंदन, शत शत नमन, शत शत नमन, शस्य श्यामलम वंदे मातरम। सुंदर सजीला रूप है, चंदन सा शीतल है पवन, माटी है संजीवन। पुलकित रुपहली रात है, स्नेह छलकाते नयन, सुरम्य आवरण। मुस्कुराती खिलखिलाती ध्वनि मधुर मधुरम, चहकते उपवन। सुख संपदा वरदायिनी, शुभगामिनी शोभायिनी, माँ भारती अनुपम। शत शत नमन, शत शत नमन, शस्य श्यामलम वंदे मातरम। धन्यवाद। सभी सम्मानित व्यक्ति और सामने ऑडियंस में बैठे हमारे सभी भाई और बंधु, मैं कल से आज तक जो कार्यक्रम हुए इसमें जो विभिन्न प्रतिभागी, चाहे वो शिक्षक हो, शोधार्थी हो, मीडिया से जुड़े लोग हो, अन्य फील्ड से जुड़े हुए लोग हो, उनका जो संबोधन रहा है बहुत सारगर्भित रहा, बहुत प्रासंगिक रहा, प्रेरणादायक रहा है। खास करके आप देखे होंगे कि बहुत से वक्ता नाखुश थे क्योंकि उन्हें बहुत अधिक समय नहीं दिया गया था। तो खैर, जो कार्यक्रम के आयोजक होते हैं बहुत सारे उनको दिक्कतें होती है, तथापि मैं सभी प्रतिभागियों की ओर से विशेषकर, मैं कह रहा हूँ विशेषकर प्रोफेसर पाठक सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के इस बात से, तो हम लोग तो हिंदी भाषी हैं, हमारे घर से बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का घर 10 घर की दूरी पर है। उनका एक वक्तव्य शायद मैं बंगला में बहुत अच्छा ना बोल सके, यदि तुम्हें कोई ना मिले तभी तुम्हें एकला चलो। ये एकला चलो के भाव किसी पर चरितार्थ होता है अथवा नहीं होता है, लेकिन पाठक सर पर होता है। मैं इनको देखता हूँ कितना ये व्यस्त रहते हैं। और सर, मैं सभी प्रतिभागी की ओर से पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को देश के कोने कोने तक पहुंचा करके महती कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, आपने इस कार्यक्रम के लिए कलकत्ता जैसे शहर को चुना। इस कलकत्ता के लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे कि हिंदी भाषा पत्रकारिता अपने आरंभिक दिनों में जो बंगालियों ने दिया है उसके प्रति इनका ये रिटर्न है। धन्यवाद। भूमिका विशेष संदर्भ दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समाचार पत्रों के मुंगेर जिले में योगदान के परिप्रेक्ष्य में
हिंदी पत्रकारिता भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विशेषकर बिहार के मुंगेर जिले जैसे ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हिंदी पत्रकारिता ने न केवल जनमत निर्माण में सहयोग किया है, बल्कि इनके छवि निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुंगेर की ऐतिहासिक पहचान जो है वो हथियार निर्माण से लेकर शैक्षणिक संस्थान और सांस्कृतिक विधियों तक रही है। एशिया के सबसे फेमस स्कूल ऑफ योगा जो जिससे मुंगेर ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके बाद जो है ऐसे में हिंदी पत्रकारिता ने सकारात्मक एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए जन सरोकार, विकास परियोजना, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामाजिक बदलाव को उजागर किया है। इस जो मुंगेर है उसमें लास्ट 12 सालों से जो न्यूज़पेपर प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जो भूमिका निभा रही है, उसमें मैंने भाषा का विश्लेषण किया है और उसमें मैंने पाया है कि समाचार केवल सूचना देने का नहीं बल्कि जन सहभागिता को प्रेरित करने का कार्य भी कर रही है। भाषा का श्रव और भावनात्मक होना पाठकों के लिए प्रभावी संप्रेषण को दर्शाता है। भाषा जो है वो अत्यंत वर्णनात्मक और भावनात्मक है। लेखन में सामाजिक भावना को प्रभावी रूप से उभारा गया है। और इस दौरान मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें मैंने मृणाल जी की एक लाइन पढ़ी थी। उन्होंने कहा था इंग्लिश पत्रकारिता जो है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो इलाइट है, जबकि हिंदी न्यूज़पेपर जो है वो पावर इलाइट माना जाता है। क्योंकि जब भी समाज में बदलाव आएगा तो हिंदी पत्रकारिता और साहित्य में हिंदी का जो भी काम रहेगा उससे ज़्यादा बेहतरीन ढंग से बदलाव आ रहा है। क्योंकि हमारे जो पाठक हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, वो हिंदी भाषी, और हम जब हिंदी को आगे लेके चलेंगे तो हिंदी भी हमें आगे लेके चलेगी। धन्यवाद। और सभागार में उपस्थित मेरे गुरुजी रामन पाठक जी और बाकी छात्र छात्राओं को साहित्य संवर्धन और प्रसार एक सशक्त माध्यम बना। इस शोध पत्र में हिंदी पत्रकारिता के विकास क्रम, भाषा प्रभाव, साहित्यिक विधाओं का निर्माण एवं विस्तार और समाज में चेतना जागृत करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पत्रकारिता ने हिंदी को जनभाषा बनाया और साहित्य को जनचेतना से जोड़ा। भूमिका हिंदी पत्रकारिता के इतिहास 2 शताब्दियों का। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को उत्तर मातृ नामक साप्ताहिक पत्र से हुई। उस समय हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर समाचारों को प्रसारित करना एक क्रांतिकारी कदम था। पत्रकारिता ने न केवल सूचना पहुंचाई बल्कि समाज, राजनीति, संस्कृति और साहित्य के विकास में भी गहरा प्रभाव डाला। इस शोध पत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कैसे हिंदी पत्रकारिता ने भाषा साहित्य के विकास में योगदान दिया। हिंदी पत्रकारिता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी भाषा के विकास में योगदान, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग, गद्य पर बल, तत्सम तद्भव संतुलन, नई शब्दावली का निर्माण, प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव, हिंदी साहित्य के विकास में योगदान, नए विषयों की पहचान जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, स्त्री शिक्षा, जाति व्यवस्था आदि, सामाजिक चेतना का विकास जैसे इसमें सरस्वती, ज्ञानोदय, प्रेम, मर्यादा जैसी पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं, महिला लेखक उत्थान, बाल साहित्य और लोक साहित्य का संरक्षण, साहित्यिक विधाओं का विकास, निबंध, संपादकीय, लेख, रिपोर्टाज, व्यंग्य, अनुभवात्मक लेखन, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास, स्वतंत्रता संग्राम, स्त्री चेतना, दलित और ग्रामीण साहित्य। लास्ट में निष्कर्ष, हिंदी पत्रकारिता ने न केवल भाषा को जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया बल्कि साहित्य को भी सामाजिक चेतना, राष्ट्रवाद और समसामयिक विषयों से जोड़ा। यह कहना उचित होगा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक स्वरूप में पत्रकारिता की भूमिका निर्णायक थी। आज भी पत्रकारिता साहित्य के विकास की प्रेरणा और उपकरण बनी हुई है। भाषा के विकास पत्रकारिता सरलता और व्यापकता के कारण संभव हुआ और साहित्य को सामाजिक संदर्भ में जोड़ने का कार्य भी पत्रकारिता ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहने का मौका मिले, ये मंच का मैं एक्चुअली क्षमा चाहती हूँ क्योंकि बाद में यही कह रही हूँ प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे जो विषय दिया गया है वो है महानगर की आजकल की पत्रकारिता। क्योंकि मैं 24 साल से मुंबई में पत्रकारिता में हूँ और मैंने मराठी पत्रकारिता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके बाद हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आकाशवाणी हो, मतलब ऑल इंडिया रेडियो हो या दूरदर्शन हो, सभी में मैंने काम किया है, मैं काम कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं महानगर
कि जो आज की पत्रकारिता है वो सिर्फ हिंदी पत्रकारिता में सीमित नहीं रख रही हूँ। वहाँ की जो अंग्रेजी पत्रकारिता है, जो हिंदी पत्रकारिता है, मुंबई से हूँ इसलिए मराठी पत्रकारिता हो, या आप किसी भी राज्य में जाओ, पत्रकारिता जो है महानगर की वो अभी काफी बदल गई है। बदली इसलिए है कि जो निर्णायक दौर से अभी जो पत्रकारिता महानगर की बदल रही है, उसमें सबसे ज्यादा चुनौती जो है कई चीजों से आ रही है। जहाँ पे सूचना का बाढ़ जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके बाद तकनीकी प्रगति जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और सबसे ज्यादा जो चुनौती वाली बात है वो है प्रतिस्पर्धी, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं टीआरपी। और ये टीआरपी की वजह से जो पत्रकारिता है वो किसी और दिशा में जा रही है, और ये बहुत चिंता का विषय भी यहाँ पे बना हुआ है। कॉर्पोरेट के व्यवसायिक जो है पत्रकारिता, उसके बारे में हमने बहुत सुना है। इसके पहले सत्र में एक हमारे जो वक्ता थे, मेरे ख्याल से जयप्रकाश मिश्र जी, उन्होंने कहा था कि मैं अब सरकारी पत्रकार बन चुका हूँ। और आज मैं आपके समक्ष अपने शोध हिंदी पत्रकारिता की प्रभावशीलता एक अध्ययन पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। मित्रों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, हमारे अतीत की स्मृतियाँ होती हैं जो हमें हमारे जड़ों से जोड़े रखती हैं और हमारी पहचान को विशिष्ट बनाती हैं। इन धरोहरों का संरक्षण महज भावनात्मक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। इस शोध का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता, विशेषकर समाचार धरोहरों के संरक्षण में योगदान दे रही है। इसके लिए मैंने एक निश्चित समयावधि तक के दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण था उसके 10 अंकों की विषय वस्तु विश्लेषण किया, और इन अंकों में मुझे कुल 28 सांस्कृतिक समझ, जिन्हें मैंने 6 श्रेणियों में विभाजित किया, जैसे कि धरोहर और विवाद, उपेक्षा, आर्थिक संदर्भ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और आखिरी श्रेणी जो बनी वो थी संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधि। विश्लेषण से, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का समय है, इसलिए शोध में मुझे जो भी समझ में विश्लेषण में सामने आया, मैंने उसको कुछ पॉइंट्स के हिसाब से रखा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। विश्लेषण से कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें था कि अधिकांश समाचार पत्र द्वितीय फॉलो क्षेत्र यानी सेकेंडरी फॉलो एरिया में प्रकाशित हुए। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे स्थान होते हैं जो पाठक की दृष्टि की प्राथमिकता में नहीं आते हैं। दूसरा जो तथ्य सामने आया वो ये था कि 18 अप्रैल, जिस दिन मैंने विषय वस्तु का विश्लेषण किया, वो एक विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उस दिन भी कोई विशेष कवरेज नहीं दी गई थी, जो एक चिंताजनक संकेत है। तीसरा सामने आया मेरे सामने तथ्य कि प्रस्तुत सामग्री में चित्र और दृश्यात्मक माध्यमों का सीमित उपयोग देखा गया, जिससे समाचारों की प्रभावशीलता प्रभावित हुई। और चौथा तथ्य जो आया वो ये था कि समाचारों की भाषा अधिकतर सूचनात्मक या तटस्थ रही, यानी वो जागरूकता तो फैला रही है परंतु सक्रिय संप्रेषण के लिए प्रेरित नहीं कर पा रही है। यह देखा गया है कि पत्रकारिता भले ही सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दे रही हो, परंतु उसे मुख्य पृष्ठों या प्रमुख कॉलमों में उतना स्थान नहीं मिल रहा है जितना कि अपेक्षित है। ऐसे में पाठकों का ध्यान और भागीदारी सीमित रह जाती है, हमारी जिम्मेदारी सीमित रह जाती है सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में। फिर भी कुछ सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले। उदाहरण के तौर पर श्री राम मंदिर की कलश स्थापना, भागवत गीता का यूनेस्को में स्मृति कोष में शामिल होना और ताजमहल पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की प्रतिक्रिया, इन खबरों ने सांस्कृतिक गौरव को सामने लाने का कार्य किया। निष्कर्ष स्वरूप हिंदी पत्रकारिता, विशेष रूप से समाचार पत्र, सांस्कृतिक धरोहरों के प्रचार प्रसार का एक प्रभावशाली माध्यम तो बन रहे हैं, परंतु अभी भी ये योगदान सीमित, असंगठित और प्रतिक्रियात्मक प्रतीत होता है। यदि संपादकीय नीति में सांस्कृतिक विषयों को प्राथमिकता दी जाए तो यह माध्यम संरक्षण प्रयासों का एक सक्रिय वाहक बन सकता है। अंततः पत्रकारिता न केवल सूचना का माध्यम है बल्कि चेतना का संवाहक भी है। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए संरक्षण के प्रति प्रेरित करे, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर हमारे बीते हुए कल, हमारे वर्तमान और हमारे आने वाले भविष्य के बीच एक कड़ी के तौर पे काम करती है। हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को देख रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उससे परिचित रहे। धन्यवाद आप सभी का। पात्रे पयःपानं सालपत्रेच भोजनं
सैनम खरजूरी पात्रे झारखंडे विधिवते। मैं सबको झारखंडी जोहार करता हूँ। और मैं जिस स्टेट से आया हूँ, हर कोई जानते हैं कि उनका स्थान 1 मिनट के लिए होता है, लेकिन 1 मिनट भी काफी है हमारे लिए। मैं इस मंच में कुछ बताने नहीं आया हूँ। मैं मुंबई की इस मीडिया महोत्सव में शामिल हुआ, कोलकाता में भी हुआ और मद्रास में भी हुआ। मैं चाहता हूं कि ऐसे संस्थानों की नजर हमारे छोटे शहरों पर जाए। मैं जामताड़ा से आया हूं, जो बहुत ही साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है, लेकिन उनको हर कोई है दृष्टि से देखते हैं। मैं ये यहाँ आग्रह करने आया हूं कि जहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को ध्वस्त कर दे रहा है। अगर इन विदेशियों की नजर हमारे उन बच्चों पर जाए तो झारखंड पूरे विश्व में उभर के आएगा। और आज मैं यह निर्णय लेके जा रहा हूं कि मैं उस जामताड़ा से, जो कि साइबर क्राइम के लिए बहुत क्या कहिएगा, मशहूर तो कह नहीं सकते, दुरागत होगा, लेकिन मैं वहां से एक पत्रिका निकालने की सौगंध खा के जाता हूं उस मंच से कि अपना खून देना पड़ेगा, लेकिन मैं एक पत्रिका की वहां शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप लोगों का दया दृष्टि वहां पड़ जाए तो शायद हमारे बच्चों को भी कुछ ज्ञान मिल जाए, और अगर वो कुछ ज्ञान हासिल करेंगे तो स्वाभाविक है कि अपनी सारी शक्ति सही वे में लगाएंगे। मैं एक छोटी सी कविता कह करके अपनी वाणी को विराम कर दूंगा। मोती की तमन्ना दिल में अगर, मोती की तमन्ना दिल में अगर, मत बैठ तू डर कर साहिल पर, उठ कूद दे गहरे पानी में, ले आ मोती मुट्ठी भर भर। तू डरता है हलकोरों से, तू डरता है हलकोरों से, लहरों से क्या टकराएगा। तू डरता डुबकी लगाने से, मुक्ता कैसे मिल पाएगा। धर रूप सियापति राघव का, धर रूप सियापति राघव का, जल्दी कांपेगा थर थर थर, उठ कूद दे गहरे पानी में, ले आ मोती मुट्ठी भर भर। मोती की तमन्ना दिल में अगर, मत बैठ तू डर कर साहिल पर। समापन समारोह के लिए आई हुई हैं इतनी, तो मेरी एक कविता है सशक्त महिला को लेकर, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। ये विचार मैंने तय कर दिए, मैं लिख के अमिता दी को दूंगी तो वो प्रकाशित कर देगी कि सशक्त है कमाल है समय की तू चाल है। इतनी सशक्त महिलाएं सामने बैठी, अमिता दी है, आप हैं, अभी से बात हो रही थी, बहुत अच्छी पत्रकारिता में बात कर रही थी कि सशक्त है कमाल है समय की तू चाल है, और तू ही भाल, तू ही तीर, तू ही अपनी ढाल। स्त्री को ईश्वर ने कुछ अलग तत्वों से नवाजा है, तो जो उसके अलग तत्व हैं, जो उसकी 6 सेंस की कला है, ममत्व है, जो उसका प्रेयसी का भाव है, उन्हीं भावों पे मैंने एक एक बंद लिखा है। आप देखिए कि सशक्त है कमाल है समय की तू चाल है, और तू ही भाल, तू ही तीर, तू ही अपनी ढाल है। और कदम 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 आए कितने रौंदने, कदम 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 आए कितने रौंदने, भावना को भेद के और आंसुओं को पोंछने। कदम 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 आए कितने रौंदने, भावना को भेद के और आंसुओं को पोंछने। भाप गई पल में तू जो ओढ़ आया खाल है, सशक्त है कमाल है समय की तू चाल है। अगर ईश्वर ने बहुत कुछ सुंदर बनाया तो नारी को सुंदर बनाया, और नारी स्त्री भी जब सुंदर लगती है जब वो शर्म से, लाज से, हया से नजर झुकाती है। तो झुकी 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 नजर तो प्यारी है, झुकी 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 नजर तो प्यारी है, और उठी 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 नजर ही भारी है। झुकी 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 नजर तो प्यारी है, और उठी 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 नजर ही भारी है। आई सब सामने उठी 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 नजर ही भारी है, और आंख से ही आंख को करती तू निढाल है, सशक्त है कमाल है समय की तू चाल। खून की होलियां और चल रही हो गोलियां, खून की होलियां और चल रही हो गोलियां, विजय तिलक माथे को तू खोलती है रोलियां। खून की होलियां चल रही हो गोलियां, विजय तिलक माथे को तू खोलती है रोलियां, और आई जब आन पे तो काटा अपना लाल है, सशक्त है कमाल है समय की तू चाल है। अर्चना तू वंदना तू, अंतिम पद है कि अर्चना तू वंदना तू, ओज में है घर्षणा तू। अर्चना तू
वंदना तू ओज में है गर्जना तू, बनी लबों की बांसुरी और प्रीत की अभिव्यंजना। अर्चना तू वंदना तू ओज में है गर्जना तू, बनी लबों की बांसुरी प्रीत की अभिव्यंजना तू, और नहीं कहीं विकल्प तेरा, नहीं कहीं विकल्प तेरा, तू खुद में बेमिसाल है, सशक्त है, कमाल है, समय की तू चाल। वाह वाह। ये जो नया मीडिया है ये हमें भ्रमित और चकित करता जरूर है, लेकिन गलतियों की ओर उलट में ले जाता है। तो सभ्यता और संस्कृति को पहचानने के लिए अब गूगल एक साधन नहीं लिया। मैं यहाँ एक क्षमा याचना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये आप जो लोगो देख रहे हैं इस महोत्सव का, इसमें एक बड़ी भारी भूल हुई है, लेकिन इस भूल का सारा दायित्व या उसका सारा हम तो कहेंगे श्रेय ये गूगल जी को है। हमने रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का लिया, हावड़ा ब्रिज का चित्र लिया, लेकिन जो चित्र लिया है युगल किशोर शुक्ल जी का, जो संपादक थे, बहुत सारे हमारे एक बड़े मित्र हैं जो महानिदेशक थे IMC में, यहाँ वहाँ थे, वो उन्होंने नाम रखा अपने पुस्तकालय का युगल किशोर शुक्ल। तो इसी पर हमने एक अभी सिलेक्शन कमेटी में गए थे, एक बच्ची जिसको 5 महीना पहले कंसोलिडेटेड पर 40,000 रुपए पर सिलेक्ट करके आए थे, उसको निकालना पड़ा क्योंकि वो पहले अखबार का नाम नहीं जानती थी, सही नाम 21 गजट जो है उसके 3 नाम है। आज भी सारी पुस्तकों में गलतियां हैं और ये देख के बड़ा कष्ट होता है कि सब वो कवर छापते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर नहीं है, पढ़िए उसको, वो एडवर्टिफायर उसमें लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ते ही नहीं। उसी तरह उदंत मारतंड के लिए जो हमने संपादक का चित्र चयन किया, उसके लिए मैं कल ही मुझे माफी मांगनी चाहिए थी गवर्नर साहब के सामने। उनसे मैंने आज सुबह विदा करने में गया था तो कह रहा है कि कल की त्रुटि छूट गई, उसको माफ करें। कहीं ये सब छोटा मोटा है। ये मुगल गुरु जी जो है ना, ये हमको भ्रमित बहुत करते हैं। ये साहित्यकार शिव पूजन सहाय जी का चित्र है और ये किसी एक ने हमको बताया भी, लेकिन गूगल गुरु पर जो अत्यधिक विश्वास करके आप चलेंगे, सबसे बड़ा भ्रम पैदा करने वाला विकिपीडिया और गूगल गुरु है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मुझे कहीं चित्र नहीं मिल रहा है, प्रयत्न कर रहे हैं प्रेमशंकर त्रिपाठी जी, युगल किशोर शुक्ल जी का मिल जाए, क्योंकि उनको 4 कार्यक्रम करने हैं। एक त्रिवेंद्रम में करेंगे, एक मुंबई में करेंगे और एक काशी में। देखिए हमारी माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुमा बंदोपाध्याय जी ने आश्वस्त किया है कि मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो चित्र दे सकूं, क्योंकि आगे 4 कार्यक्रम होने हैं ना, तो इसमें इसके लिए क्षमा याचना है। और अगले जो कार्यक्रम होंगे उस सब में भी आप सादर आमंत्रित होंगे। मैं समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भोजन के बीच में बोलना बड़ा कठिन होता है और बहुत ही दुरूह होता है। आप तो बार-बार भोजन की याद दिला रहे हैं। नहीं, हाँ, हमारी मुख्य अतिथि जी को बंद कर दे। अब मैं अनुराधा मैम जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, मंच के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि वे यहाँ पर बड़ी शिद्दत से हम सभी को सुन रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा गोस्वामी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग हूँ। मैं लिखकर तो बहुत सारा लाई थी, लेकिन सर लगातार यही देखे जा रहे हैं तो सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कुछ कम ही करूँगी। पत्रकारिता का लोक जीवन में महत्व। लोक जीवन किसी भी सभ्य समाज की आत्मा होता है। इसकी संज्ञा केवल जनसमूह की गतिविधि से नहीं, अपितु उनके विचार, संवेदनाएं, सांस्कृतिक प्रतीक, सामाजिक व्यवहार और राष्ट्रीय चेतना से बनती है। इस लोक जीवन की सतत धारा में पत्रकारिता वह सेतु है जो व्यक्ति को समुदाय से, वर्तमान को इतिहास से, इतिहास को भविष्य से और विचार को तर्क से जोड़ती है। लोक जीवन में पत्रकारिता की भूमिका केवल सूचना प्रदान करने की नहीं है, वह समाज का वह बौद्धिक विवेक है, वह संवाद को दिशा देने का माध्यम करती है, जहाँ सहमति असहमति दोनों एक स्थान पर एक साथ रहती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता का स्वरूप प्रारंभ से ही लोक जीवन से अभिन्न रहा है। 19वीं और 20वीं सदी में हिंदी पत्रिकाएं जैसे उदंत मार्तंड, भारत मित्र, सरस्वती, ये केवल पत्र और पत्रकारिता के स्रोत नहीं थे, वे जनचेतना के वाहक थे। उनमें जो लिखा गया वह केवल
राजनीतिक घटनाओं का विवरण नहीं था, अपितु सामाजिक विचार विन्यास का एक प्रारूप था। पत्रकारिता की सार्थकता इस बात में भी निहित है कि वह समाज के उन वर्गों को भी स्वर देती है जो सदैव विमुख रहते हैं। कभी कभी जहाँ कलम पहुँच जाती है, जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता है, वहाँ कलम पहुँच पाती है। समय के गर्भ में छिपे सच को उजागर करने का काम केवल पत्रकारिता ही कर सकती है। उन प्रश्नों को सामने लाती है जिन्हें सत्ता और भीड़ दोनों सदैव दबा देना चाहते हैं। आज इस वैश्विक संदर्भों में सूचनाओं का प्रभाव तीव्र और अनियंत्रित होता जा रहा है, तब पत्रकारिता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वह केवल सूचना देने का पर्याय नहीं है, उन्हें संदर्भ देना, उनकी विश्वसनीयता की पुष्टि करना और उनके सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन करना भी पत्रकारिता का कर्तव्य है। यह कर्तव्य केवल संस्थागत नहीं, नैतिक और सांस्कृतिक भी है। पत्रकारिता यदि जनचेतना की राह है तो वह कभी सफल भी हो सकती है, तो वह कभी सफल भी हो सकती है। पत्रकारिता की भूमिका केवल घटनाओं को बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस जनचेतना का निर्माण करती है। यह आम जन को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक परिस्थितियों के प्रति जागरूक करती है। लोकतंत्र में पत्रकारिता वह पुल है जो शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करती है। जब पत्रकारिता स्वतंत्र, ईमानदार और उद्देश्यपरक होती है, तब वह समाज सुधार और जनचेतना को सबसे सशक्त ताकत बन जाती है। आज आवश्यकता है कि पत्रकारिता केवल बैंकिंग न्यूज और तक सीमित न रहे, बल्कि विकासशील संवाद की भूमिका निभाए, जन की आवाज और जन तक पहुंचाए, सजग और समृद्ध समाज के निर्माण में सहायक स्थापित हो। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का पत्रकारिता अपनी इस भूमिका के साथ और अपनी इस उपलब्धियों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे बोलना तो बहुत था, देख के लिखकर बहुत आई, लेकिन सर जो है यही देखे जा रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं, अनुराधा मैम को मैं धन्यवाद कह दे रहा हूँ, बहुत जल्दी कह दे रहा हूँ कि हम लोग अखबार में काम करते थे तो अखबार छोड़ने का टाइम फिक्स रहता था, खबर बहुत बार छोटी पड़ जाती थी। तो मैं उपस्थित सभी गणमान्य को मेरा प्रणाम। मैं विवेक तिवारी कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का, और अचानक कल दोपहर में को पत्र वाचन करना है, तो ऐसी कुछ तैयारी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता संस्कृति, सभ्यता और स्वतंत्रता की आवाज है। यह जनमानस की भावनाओं को व्यक्त करती है, सकारात्मक विचारों को जन्म देती है और नैतिकता का आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान की समझ विकसित होती है, जिससे हम अपने सीमित दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं। हिंदी पत्रकारिता की 2 सदी लंबी यात्रा भारतीय समाज के वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का एक प्रेरक और जीवंत दस्तावेज है। जैसा कि चर्चा हो रही है कि इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड से हुई, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने सीमित संसाधनों के साथ हिंदी भाषी समाज की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया। यह प्रयास भले ही औपनिवेशिक शासन की उदासीनता और आर्थिक तंगी के कारण अल्पकालिक रहा, लेकिन इसने हिंदी पत्रकारिता की संभावना के द्वार खोल दिए। इस पत्रकारिता के उपरांत राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना था। 1845 में बनारस अखबार का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद से लिए हुआ था। अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम के समय की पत्रकारिता की, तो हम देखते हैं कि इस दौर की पत्रकारिता अब केवल सूचना का साधन नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय जागृति, सामाजिक सुधार और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ वैचारिक संघर्ष का शक्तिशाली हथियार बन गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे दूरदर्शी संपादकों ने पत्रकारिता को साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रवाद से जोड़कर भारत मित्र, प्रताप और
सरस्वती जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को प्रबुद्ध किया तथा स्वतंत्रता संग्राम रूपी आग को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ साहित्य को भी विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अब हम स्वतंत्रता के बाद की हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हम जानेंगे कि इस दौर में आज हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता जैसे प्रमुख दैनिक पत्रों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने, सामाजिक असमानताओं को दूर करने और नागरिक जागरूकता को बढ़ाने को अपना लक्ष्य बनाया। आपातकाल 1975 से 77 के दौर में जैसे राजनीतिक संकटों ने पत्रकारिता की नैतिकता, निष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परखा, जहां कई पत्रकारों ने साहस के साथ सत्ता के दमन का विरोध किया। 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण ने पत्रकारिता को और अधिक गतिशील और तकनीकी बनाया। ये तो हुई एक बात। धन्यवाद विवेक, धन्यवाद विवेक, धन्यवाद। बाकी जो आपका पत्र आ गया है। जो ये कार्यक्रम आपने समापन किया और 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा और उत्तर प्रदेश से आके आपने बंगाल में किया, इसका क्या कारण? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से ये आयोजन हुआ है और हमारी एक योजना है हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार की योजना। इस योजना के साथ हम इस कार्यक्रम को लेके यहाँ आए और बंगाल से या कलकत्ता से जो पहला हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ उसके 200 वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में यह आयोजन पत्रकारिता को समर्पित है। और दूसरा, हिंदी संस्थान द्वारा साहित्यिक पत्रकारिता और बाल पत्रकारिता पर भी निरंतर काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ त्रैमासिक पत्रिका साहित्य भारती का प्रकाशन होता है और बच्चों की प्रिय पत्रिका द्वैमासिक पत्रिका है बालवाणी, उसका प्रकाशन होता है। तो इस नाते हम भी एक पत्रकारिता की सीढ़ी में आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो इसलिए कलकत्ता की वैसे तो चुना। दीदी, संपादक तो हरदम ही पत्रकारिता की सीढ़ी पे ही खड़ा रहता है, चाहे वो साहित्यिक हो और चाहे वो बच्चों की हो और चाहे वो सरकारी संस्थान की सरकारी उद्यम में काम करने वाला व्यक्ति हो। पत्रकार और संपादक में जो बीज होते हैं ना, वो जीवन भर चलते हैं, वो हमें मूल्यों से समझौता नहीं करने देते, हमें आगे बढ़ते हुए और समाज को लेके चलते हुए आगे बढ़ने का एक दृष्टिकोण देते हैं। उसी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप यहाँ उपस्थित है। दीदी, मेरे एक सवाल और है। आपने कहा कि आप बंगाल में इसलिए ये कार्य किए कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो आपने फिर बंगालियों को कितने को निमंत्रण दिया? ये देखिए, हमें जब हम कार्यक्रम करते हैं तो हमें किसी स्थानीय संस्था का सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ हमारा परिचय नहीं है। तो हमने भारतीय भाषा परिषद के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया और मेरा ये व्यक्तिगत अगर हस्तक्षेप कहें तो मुझे अहिंदी भाषी शब्द पर ही आपत्ति है। मुझे लगता है कि अहिंदी भाषी शब्द कह के हम उन्हें अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी को अलग कर लेते हैं। मुझे लगता है सभी भारतीय भाषा हैं और उनमें सब में सौहार्द और समन्वय का सेतु का काम करती है हिंदी। जब 2 भाषी क्षेत्र के लोग हैं, 2 गुजराती आपस में मिलेंगे तो वो गुजराती भाषा में बात करेंगे, जो बांग्ला भाषी आपस में मिलेंगे तो वो बांग्ला में भाषा। लेकिन अगर एक गुजराती एक बंगाली मिलेगा तो वो किस में बात करेगा? उसको गुजराती नहीं आती, उसको बांग्ला नहीं आती, तो उसे एक सेतु की आवश्यकता होगी। या तो वो अंग्रेजी में बात करेगा, और अगर हम अंग्रेजी में क्यों बात करें? नहीं, वो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कहाँ से अंग्रेजी? तो कहाँ से अंग्रेजी में बात करेगा? और अंग्रेजी में हम क्यों बात करें? हमारे पास अपनी एक भाषा है जिसमें कि सभी भारतीय भाषाओं के शब्द समाहित हैं। हिंदी केवल एक क्षेत्र की भाषा नहीं है, हिंदी पूरे भारत भर की भाषा है। उसमें सारी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अन्य विदेशी भाषाओं के भी शब्द उसी प्रकार समाहित हैं, क्योंकि हिंदी एक बहती हुई नदी है जो मुझे लगता है हिमालय से शुरू होके और महासागर में मिलती है। जिस तरह नदियाँ महासागर में आके अपने के उत्कर्ष को प्राप्त करती हैं, उसी तरह सारी भारतीय भाषाओं के साथ मिलके हिंदी समुद्र बनती है, क्षेत्रीय भाषा। धन्यवाद दीदी, आपने जो जानकारी दी और जो बताया, तो क्या आप लोग किसी छोटे या जो हिंदी के लिए बंगाल में काम कर रहा है या महाराष्ट्र में काम कर रहा है या संस्थान बहुत छोटी है, उसके लिए भी आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी दृष्टि में हिंदी का काम करने वाली
कोई भी संस्था बड़ी और छोटी नहीं होती। जो हिंदी का काम अपने स्तर पर कर रहा है उससे वो हमेशा से हमारे लिए पूजनीय है। धन्यवाद दी। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन दें। मैं डॉक्टर अमिता दुबे, प्रधान संपादक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। एक लेखक के रूप में मेरी 58 पुस्तकें प्रकाशित हैं। 1 मिनट दी, आपने जो बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदीनामा की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जो हिंदी अकादमी है और काशी से जो आए हुए लोग हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सबको कहती हूँ आप हिंदी के लिए उद्योग करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि देश में जो भी लोग हिंदी के विरोध कर रहे हैं वो भी हिंदी के साथ समाहित हो जाए। हाँ बिल्कुल, और हिंदी का विरोध करने वालों की संख्या धीरे धीरे घट रही है क्योंकि हिंदी हमारी अस्मिता है। हम भारतीयों की एक पहचान है और जब हम विश्व स्तर पर जाते हैं तो हम अपनी भाषा के साथ जाते हैं। हम किसी भी भाषा भाषी क्षेत्र से हो सकते हैं लेकिन हमें वहाँ पे प्रतिनिधित्व हमारे करने के लिए हिंदी ही हमारा आधार बनती है। थैंक यू दी, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आप जरूर इस बात को समझिए और सुनिए। सदीनामा के द्वारा आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं।